हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखने की कोशिश करेंगे आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर और उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं आपके पर्सन के माइंड में चल रही हैं जो कि वो आपको बताना तो चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि सही वक्त आने पर वो बताना चाहते हैं या अभी उनका मूड नहीं है या उनका मूड कैसा है, क्या वो एग्जैक्टली सोचते हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में। ये रीडिंग होता है जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव, कभी भी देख सकते हैं और सबके लिए रीडिंग होता है। तो जो भी रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए क्योंकि किसी और की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि कई लोग देखते हैं इस रीडिंग को। ओके, सो आपकी थोड़ी एनर्जी, किसी और की थोड़ी एनर्जी। बहुत से लोग लिखते हैं 100% मैच हुआ, कुछ लोग लिखते हैं 50% मैच हुआ, कुछ लोग लिखते हैं 75% मैच हुआ। तो जैसी आपकी एनर्जी है ना, वैसे यहाँ पर वो कनेक्ट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल कमेंट्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैरो कार्ड से हम देखेंगे कि आज आपकी सोच क्या है, आप क्या चाहते हैं या फिर आपके मन में क्या चल रहा है, ताकि आपको पता चले कि यही आपका रीडिंग है। क्योंकि जब आपकी एनर्जी आपको पता चलेगी या यहाँ पर आ जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, तभी आपको पता चलेगी। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। मुझे बताएं जितने व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं, उनकी एनर्जी क्या है। एंजल्स मुझे बताएं क्या है एनर्जी मेरे व्यूवर्स की। ओके, आप चाहते हैं कि जो प्यार आपने किया है वो आपको मिले, आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आए, वो अपने दिल की बात आपसे कहे, आपको कमिटमेंट अगर दिया है तो उसे निभाएं, रिश्ता निभाएं। चाहे वो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो वापस आए। अगर आपके हस्बैंड है, वाइफ है, थर्ड पार्टी के साथ गए हैं, तब भी आप चाहते हैं कि वो आए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अधूरा महसूस करते हैं इस पर्सन के बिना। टू ऑफ कप्स, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और मुझे लगता है कि आपका प्यार ख़त्म ही नहीं हो रहा है इस पर्सन को। अपनी कोशिश की है इस पर्सन से मूव ऑन करने की, आपने कोशिश की है इस पर्सन को भुलाने की, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, आपका प्यार झूठा नहीं है। आपने कोई नौटंकी नहीं की है, आपने कोई टाइम पास के लिए इस पर्सन से रिश्ता नहीं जोड़ा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। आप चाहते कि चाहे जितना मैं तड़प रही हूँ या जितना मैं तड़प रहा हूँ, मेरे पार्टनर भी मेरे लिए तड़पे और वो दिल की बात कहे, आपकी फीलिंग्स को समझे, आपके इमोशंस को समझे, आपको अपनाए और पहले जैसा आपको प्यार करे। बस यही आप चाहते हैं, आप इनसे और कुछ नहीं चाहते। आप प्यार चाहते हैं, प्यार के बदले में प्यार ही चाहते हैं। तो ये आपकी एनर्जी है, टू ऑफ कप्स, दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हैं ना कि जो भी है, जैसा भी है, इस पर्सन को आप एक्सेप्ट करेंगे। ओके, आप इनके साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं। आप ये नहीं चाहते कि आपको बहुत बड़ा बंगला चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, तब आप रिश्ते में जाएंगे। नहीं, आप सोचते हैं ना कि मैं भी मेहनत करूँगा, वो भी मेहनत करेगी, मैं करूँगा कुछ और वो करेंगे कुछ, ऐसा मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके आप ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, सो यस, इस पर्सन को आप जाने नहीं देना चाहते, किसी और को होते हुए नहीं देख सकते। इस पर्सन को आप चाहने लगे हैं और चाहते रहेंगे ज़िंदगी भर। मुझे लगता है ये कार्ड कहता है कि ज़िंदगी भर इस पर्सन का इंतज़ार करने के लिए आप रेडी हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स मतलब इनको खोना नहीं चाहते आप। ठीक है, यस, किंग ऑफ कप्स, आपको कहीं ना कहीं विश्वास है, आपको ये लगता है, आपको ये सपने आते हैं कि पर्सन वापस आ गए, वो पहले जैसे रिश्ता आपका हो गया। कहीं ना कहीं आप बहुत कनेक्शन फील करते हैं। कभी कभी आप रोते हैं क्योंकि किंग ऑफ कप्स हैं, रोते हैं लेकिन दिखाते नहीं है किसी को, ये आपकी एनर्जी है। ओके, आपको रोना आता है, कभी कभी इनकी तस्वीर देखकर आप इमोशनल हो जाते हो लेकिन कंट्रोल करते हो। ठीक है, अगर आप जॉब पे जाते हो, वहाँ पर आपको रोना आता है याद करके, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इनकी याद आ जाती है, आपको रोना आता है लेकिन सबके सामने रो नहीं सकते, तो आप अपने आंसू छिपा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये आपको विश्वास है, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन कहता है, आपका अंतर्मन कहता है कि ये पर्सन ज़रूर एक दिन आपके लिए तड़पेंगे और वापस आएंगे। तो ये आपकी एनर्जी है। ओके, आज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, घर का राशि मीन राशि, वृश्चिक राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि बहुत स्ट्रांग नजर आई है आपके लिए। लगता है 2 हफ्ते के अंदर, 2 दिन के अंदर कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, या फिर स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे लगता है कि हो सकता है कि 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने भी हो सके कि रीयूनियन के चांसेस मुझे नज़र आते हैं आपके टुवर्ड से एनर्जी। देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, वो भी ज़रूरी है, देखना चाहिए कि क्या दोनों की फीलिंग्स मैच हो रही है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त
एंजल्स मुझे बताएं, जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज इस वक्त, एंजल्स मुझे गाइड करें। ओके, वाओ, स्टार का कार्ड, दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, मुझे लगता है कि जो पर्सन अभी तक आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि पहले ये आपके प्यार में पागल थे और बीच में ऐसा सिचुएशन हुआ कि आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, सो फिर से ये पागल होने लगे। स्टार इज बैलेंस, ये बैलेंस करना चाहते हैं अपने इमोशंस, अपना प्यार। कहीं ना कहीं इनको लगने लगा है कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, वो आपसे दूर नहीं रह सकते, वो आपको अपने आप से अलग नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि अगर इंसान को भगवान ने 2 आंखें दी हैं, तो अगर एक आंख चली जाए या एक आंख में दिखना बंद हो जाए तो भी प्रॉब्लम होता ही है ना। 2 आंखें हैं तो 2 आंखें चाहिए, 2 हाथ हैं तो 2 हाथ हमको चाहिए। तो सोचिए, जो लोगों के एक हाथ नहीं होता है या एक आंख से दिखाई नहीं देता, उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी। तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हैं आपके बगैर, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन होने लगा कि वो आपसे प्यार करते हैं, इस रिश्ते को निभाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड जस्टिस। आपके साथ उन्होंने जो भी गलत किया है उसके बारे में पछतावा है इस पर्सन को हो रहा है। आने वाले दिनों में ये पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। दैट इज़ ब्यूटीफुल, दैट इज़ रियली अमेजिंग एनर्जी। ओके, क्योंकि न्याय हर कोई नहीं देता। ये पर्सन को सोच में आ रहा है या उनको अवेकनिंग हो रही है कि मैंने गलत किया यार, उसका साथ छोड़ दिया, उसको मैंने धोखा दिया, उसको मैंने ब्लॉक किया, दैट इज़ रॉन्ग। तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, या फिर इस पर्सन ने बुरा कर्मा फेस किया है जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया तो इनको धोखा मिला है, आपको रुला है तो ये रो रहे हैं। ओके, आपको छोड़ दिया तो इनको भी किसी ने छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं कर्मा रिटर्न्स, जो आपके साथ सलूक किया वही पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ सलूक होने लगा है। तभी तो अहमियत पता चलती है ना। यहाँ पर देखिए, ओके, सो जस्टिस कार्ड यहाँ पर आया। पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और वो सुधरना चाहते। बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, हाई प्रिस्ट्रेस, क्या बात है। आज आपके पार्टनर आपके प्यार में पागल हुए नजर आते हैं मुझे, और ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने लगे हैं। ओके, अभी चुप है लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली ये अपने मोबाइल चेक कर रहे हैं कि आया मैसेज, आया मैसेज। मतलब एक मैसेज आपकी तरफ से आया भी ना तो इस पर्सन को सुकून मिलता है। तो प्लीज़ मैसेजेस मत भेजिएगा, क्योंकि जब आप नहीं भेजेंगे मैसेजेस, या जब इनकी प्रोफाइल पर आप नहीं जाएंगे, या फिर जो भी इनके लिए जो करते हैं, अपना स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, वो बंद करेंगे तो इनको लगेगा कि आपने छोड़ दिया, तो फिर ये पीछे पीछे भागेंगे। ओके, सो यहाँ पर वो एनर्जी है कि इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो कि वो कहना चाहते हैं। सो पार्टनर के लिए नंबर 2, नंबर 17, नंबर 11 पॉजिटिव है। लिब्रा, तुला राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, या फिर हो सकती है पाइसिस, ओके, यानी कि मीन राशि। कैंसर भी हो सकती है, कर्क राशि भी हो सकती है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। देखते हैं अभी हम कैंडल वैक्स से कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है आपके लिए। तो प्लीज़ अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। इसका मतलब ये है कि आंखें बंद करके उनका चेहरा याद कीजिए और उनका नाम लीजिए। ओके, 3 से 7 बार उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपके पार्टनर का नाम पूजा है, तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि पूजा, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट मी टू एनर्जीज ऑफ पूजा। पूजा प्लीज़ मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। इस तरीके से आपको कहना है। 3 से 7 बार कहेंगे तो एनर्जी अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। मुझे बताएं, जितने व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। ओके, इनका प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ड्रॉप गिरने के बाद वो बबल जैसा रह गया। ओके, फैला नहीं। कभी कभी ड्रॉप्स गिरते हैं ना, ऐसे फैल जाते हैं ना कि लगता है कि बहुत बिगड़ा हुआ रिश्ता। लेकिन यहाँ पर मुझे देखिए, यहाँ पर ड्रॉप जो है वो क्लियरली नज़र आता है। इसका मतलब ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली ड्रॉप नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि पर्सन का प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ है। पर्सन आपसे अभी भी प्यार करते हैं। क्या बात है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको दूर कर रहा है, या इनके विचार, इनकी सोच इनको दूर कर रही है। मतलब ये निकल पड़ते हैं ना, जैसे कि हो सकता है कि वो जिस रास्ते से गुजरते हैं वही आपका घर है। ओके, मतलब
जहाँ से वो जाते हैं वहाँ पर आप रहते हो, उस रास्ते से ही उनको जाना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, किसी कोर्स के लिए जाना पड़ता है, लेकिन आपके यहाँ से ही गुजरना पड़ता है। तो ये रुकने की कोशिश करते हैं कि मैं रुकूं और कॉल करूं और देखता हूँ वो आ रही है क्या नीचे, या फिर वो आ रहा है क्या मुझसे मिलने, मतलब ये मन करता है उनका। लेकिन वो फिर डर जाते हैं कि अभी नहीं यार, सब लोगों के सामने तमाशा हो गया तो क्या होगा। तो ये सोच है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। ओके, रात को सोते वक्त ये सोचते हैं कि कल मुझे मिलना है, इससे कुछ भी करके कल मुझे मिलना है। नेक्स्ट डे ये जैसे उठते हैं ना, इनकी फीलिंग चेंज हो जाती है, इनको लगता है कि नहीं यार अभी सही वक्त नहीं है। सो थोड़े से डरे हुए से लगते हैं। अभी ये डरे हुए इसलिए है क्योंकि इनसे कोई भूल हुई है, इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होगा, क्योंकि इंसान डरता है तभी जब उससे कुछ गलती हुई है, नहीं तो इंसान कभी डरता नहीं है। ओके, जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है तभी आप डरते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही है कि पर्सन से कुछ गलती हुई है। एक तो इस पर्सन ने आपसे कुछ बातें छुपाई है। ओके, आप प्यार करते गए और फिर उन्होंने बताया कि आई एम कमिटेड, मैं कमिटेड हूँ, नहीं हो सकता। या फिर उन्होंने कहा कि मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, तुम्हारे साथ शादी नहीं हो सकती। या फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमारी कास्ट अलग है, अभी शादी नहीं हो सकती। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपसे प्यार तो किया, लेकिन जब बात आई रिश्ता निभाने की तो इन्होंने बहाने ज़रूर बनाए हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं चुपते जा रहे हैं। ठीक है, इनकी जो बातें हैं, मतलब ऐसा क्यों करने का, आपको लगता है कि मेरे दिल के साथ क्यों खेलने का। रिश्ता नहीं निभाना है, ठीक है कोई बात नहीं, या फिर मेरी ज़िंदगी में नहीं रहना है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन क्लियरली तो मुझे बताओ ना। मतलब आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, आप किसी के फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकते। जब आपको पता होता है कि सामने वाला ऑलरेडी मेरे से अटैच्ड हो गया या हो गई, वो सच में मेरे से प्यार करता है, आपको दिखाई देता है, आपको फील होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू मैसेजेस भेजे तब वो प्रूफ होता है कि वो प्यार करता है। नहीं, वो झूठ भी हो सकता है। आपको इंसान की आंखों में दिखाई देता है कि वो प्यार करता है या नहीं करता है। उसके बिहेवियर से, वो किस तरीके से आपसे बातचीत करता है, वो इससे पता चलता है कि वो प्यार करता है या प्यार का नाटक करता है। सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन ने ना आपको कभी समझा ही नहीं, आपको कभी सीरियसली लिया ही नहीं। ऐसा इनको लगता है कि मैंने इसके साथ गलत किया यार, मतलब जो मेरे से प्यार कर रही है या कर रहा है उसके साथ मैं खेल रहा था या उसके फीलिंग्स के साथ खेल रहा था। ऐसी उनकी सोच है, उनकी फीलिंग्स है। ओके, उनको लगता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अभी उनको लगता है ना कि कहीं ना कहीं आप अभी तक रो रहे थे इस पर्सन के लिए कि मुझे मत छोड़ो या मेरे साथ रिश्ता मत तोड़ो। ओके, फिर भी इस पर्सन ने अगर आपसे दूरियां बनाई है तो आज इनको खुद लगने लगा है कि मैंने गलत किया। आज उनको आपकी ज़रूरत पड़ने लगी है। कल तक आपको ज़रूरत थी, आप तड़प रहे थे, आज वो आपके लिए तड़प रहे हैं। ओके, सो इस पर्सन की राशि जो है वो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लिब्रा तुला राशि नज़र आती है, कैंसर कर्क राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि नज़र आती है, एक्वेरियस कुंभ राशि मुझे नज़र आती है, वर्गो कन्या राशि और जेमिनाई मिथुन राशि इस वक्त मुझे नज़र आती है। ए लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, टी लेटर से नाम हो सकता है आपके पार्टनर का, सी लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, वाई लेटर से भी हो सकता है, एच लेटर से हो सकता है, जे लेटर से हो सकता है, बर्ड का सिंबल बना हुआ है। तो पर्सन मुझे लगता है ना कि फ्रीडम चाहते थे हमेशा। इनको नाम जैसे कि हमेशा फ्री रहना है, किसी बंधन में अटक के उनको रहना पसंद नहीं है। ओके, ये घर पे भी इनकी शादी के बाद अगर कहीं ना किसी ने अगर पूछा भी कि तुम कब शादी कर रहे हो तो ये उस बात को उड़ा देंगे, मतलब नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब उनको पता है कि शादी हो जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, फिर यहाँ वहाँ फ्लर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है, या अभी वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। उनकी एज 27-28 हो सकती है इनकी एज, तो वो चाहते हैं शायद 30 साल के बाद वो शादी करें। ओके, इनका मंगल बहुत भारी हो सकता है, क्योंकि मंगल में ऐसा होता है, मंगल में आपकी रिश्ते आते हैं लेकिन बनते ही नहीं है। आप सोचेंगे ऐसे मेरी में बुराइयाँ क्या है, आप में कोई बुराइयाँ नहीं है,
सिर्फ आपका मंगल भारी है तो रिश्ता तो टूटेगा, बनते बनते बात टूटेगी। ओके, आप सोचेंगे अरे यार, मैंने लव मैरिज के बारे में सोचा, वहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर अरेंज मैरिज के बारे में मैंने सोचा तो वहाँ पर भी बात नहीं बन रही। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका मंगल भारी है। तो मंगल भारी है तो शादी आपको 30 साल के बाद, 32 साल के बाद, 35 साल के बाद हो जाती है, डिलेज हो जाते हैं। तो मंगल की रेमेडी करेंगे, पूजा करेंगे तो वो सही बैलेंस में आ जाता है। ओके, बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन कुछ लोग चेक नहीं करते, समझते नहीं। तो यहाँ पर ये पर्सन आज ये इच्छा रखते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं। इनमें ईगो एटीट्यूड हो सकता है जिसके वजह से ये हमेशा सोचते तो हैं कि मुझे बात करनी है, फिर रुक जाते हैं। ओके, और दिल ही दिल में बहुत सारी बातें रखते हैं। मतलब आपकी तरफ देखेंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन कुछ बात नहीं करेंगे। आपके मैसेजेस देखेंगे, वो पढ़ेंगे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है। अरे यार, एक मैसेज तो कर, कितने पैसे जाते हैं उसमें, कितना वक्त जाता है। 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, 5 मिनट मुझे दे दो, क्या क्या हर्ज है, ये आप सोचते होंगे। ठीक है, आप ज़्यादा वक्त भी नहीं चाहते इस पर्सन से। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप जानते होंगे कि पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम करते हैं या ट्रैवल करके जाना पड़ता है काम के लिए। तो ओके, ठीक है, 5 मिनट तो दे सकते हैं दिन के, आपको 5 मिनट, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं जो कि वो भी नहीं हो रही है। मतलब 5 मिनट आपके लिए नहीं है, और आपको ये भी लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए। ओके, सब कुछ, सब चीज़ें लेकर दी हैं। इनका टिफ़िन से लेकर, मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही है। मतलब अगर इनके पास टिफ़िन पुराना हो गया, ख़राब हो गया, तो आपने न्यू टिफ़िन दिया। ओके, अगर बारिश हो रही है तो रेनकोट लेकर दिया आपने इस पर्सन को, अम्ब्रेला लेकर दिया है। ठीक है, और मुझे लगता है शूज़ भी दिए हैं। अगर ये जिम में जाते हैं तो जिम के इक्विपमेंट्स या फिर जिम के जो भी एक्सेसरीज़ हैं वो लेकर दिए हैं। ऐसा मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जिम में जाते हैं तो आपने उनके लिए प्रोटीन का डब्बा दिया है, क्योंकि जिम वाले आजकल बहुत ज़्यादा प्रोटीन, तो ये भी दिया आपने। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत सारी किए हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही सही, लेकिन बहुत किया आपने इस पर्सन के लिए। और आज ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको भुला ही दिया है। और क्यों? आपने किया क्या है, कौन सा पाप किया है, ऐसा आपको लगता है कि ये पर्सन, मतलब इतना नज़रअंदाज करने के लिए आपने कौन सा बड़ा क्राइम किया है या कौन सी बहुत बड़ी गलती की है? कुछ भी तो नहीं किया है। बस इनकी सोच है, ईगो एटीट्यूड इनमें बहुत ज़्यादा है। तो ये पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, ओके, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थडेट 7 हो सकती हैं, 7, या फिर इनकी बर्थडेट 4 हो सकती हैं। ठीक है, 9 हो सकती है। इनकी बर्थडे 10 भी नज़र आती हैं, 11 नज़र आती हैं, 17, 19 हो सकती हैं, 29 हो सकती हैं बर्थडेट। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि टॉम एंड जेरी जैसा है। मतलब दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नाराज़ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ठीक है, खालीपन सा महसूस होता है। मतलब आप जब थे ना इस पर्सन की ज़िंदगी में, ये हमेशा आपका इंसल्ट करते थे, गुस्सा करते थे, नाराज़ रहते थे, झगड़ा करते थे, लेकिन दिन कटता था। अभी आप अगर नहीं हो या दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हैं, तो इस पर्सन को बहुत खालीपन महसूस होता है। मतलब कोई नहीं बात करने वाला, इनको छेड़ने वाला कोई नहीं है, इनसे झगड़ा करने के लिए भी कोई नहीं है, तो बोरिंग लगता है इनको। लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि आपसे प्यार हो गया, इस पर्सन को आपसे प्यार हो गया, या प्यार गहरा हो गया। प्यार पहले भी था या पहले सिर्फ अट्रैक्शन था, तो अभी वो प्यार मुझे नज़र आता है। नाउ आई कैन सी इट इज़ लव फॉर यू। और जब प्यार हो जाता है इंसान को ना, तो वो कितने भी बंधन क्यों ना हो, कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो उस रास्ते में, वो पार करके आएंगे आपकी तरफ। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। सो यहाँ पर आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है ना कि आपका प्यार सच्चा है, आपने कोई गलती नहीं की है। ये जब आप अपने आप को समझाते हैं, आप मेडिटेशन कीजिए, देखिए आप पॉजिटिव फील करेंगे, यू विल बी वेरी पॉजिटिव। ऐसे कामिंग म्यूज़िक लगाकर आप मेडिटेशन करके देखिए, आपको सुख शांति मिलेगी। आप सोचेंगे अरे यार, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। शायद आप, हो सकता है कि एक सोलमेट कनेक्शन में है, तो बहुत अच्छी बात है।
आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, पहली नज़र में इनसे आपको प्यार हो गया, या इनको जब जब आप देखते हो आपका दिल धड़कता है और इनका भी आपके लिए दिल धड़कता है। यस, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये आप दोनों सोलमेट कनेक्शन, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से मुझे नज़र आती है। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि सोलमेट से अगर मिले हैं तो डेफ़िनेटली आपको पहला फ़ील हुआ कि ये आपके सोलमेट है। इनको अभी फ़ील हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं, तो डेफ़िनेटली ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ओके, नंबर 3 यहाँ पर प्रोमिनेंट है, तो एंजल नंबर 333 या 33 333 ऐसा आपको दिखाई देता होगा एंजल नंबर। ओके, और ये कहने की कोशिश कि यस, उनके बिना आप अधूरे हैं और आपके बिना वो अधूरे यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। इन्फिनिटी सिंबल भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जैसे कि कुछ लोगों के सोलमेट कनेक्शंस हो सकते हैं, तो कुछ लोगों के ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं। और पास्ट लाइफ में अगर इस पर्सन से आपका रिश्ता रहा है, ओके, तो इस जन्म में आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है इस पर्सन के लिए। मतलब जितना भुलाने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही उस पर्सन का आपको ख्याल आता रहेगा। अगर ख्याल भी नहीं आया ना, तो फिर सपने तो आएंगे इस पर्सन के। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा आप समझ लो। वो पर्सन बार बार आपके सपने में आते रहेंगे। इनसे बात करना छोड़ दो, इनसे रिश्ता करना रखना छोड़ दो, इनको ब्लॉक करके देख लो, वो सपने में आएंगे आपके। तो ये समझ लीजिए कि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, सो ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि आज इनकी सोच ऐसी है ना कि मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, यस आई एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई आपको समझने में, या फिर आपकी फीलिंग्स को समझने में। ओके, आपको लाइटली लिया, या फिर हो सकता है कि इनको ऐसी आदत थी फ्लर्ट करने की, किसी और के साथ भी फ्लर्ट किया होगा पास्ट में। सो आपके साथ भी इन्होंने ऐसे ही सोचा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आपको ज़्यादा गहराई से जानने लगे ना, ये कहीं ना कहीं आपसे अटैच्ड हो गए, एक अलग लेवल का कनेक्शन वो फील करने लगे। अभी इनको लगता है कि इनको अगर कोई कहेगा तुम किससे शादी करोगे, तो वो आपको चुन सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इतना गहरा कनेक्शन हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि दो सिंगल्स के लिए रीडिंग है यहाँ पर। पहले मैंने कहा लड़का लड़की, ओके, आप शादीशुदा हो, आप सिंगल हो, आप डिवोर्सी हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। बस लड़का लड़की के लिए रीडिंग है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। आप जिससे प्यार करते हो, आप लड़के से प्यार करते हो या लड़की से प्यार करते हो, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। बस पार्टनर को सोचकर देखना है रीडिंग। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ना ये पर्सन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सरप्राइज़ दे सकते हैं। ओके, अचानक ये पर्सन आपको कह सकते हैं ना कि मेरे से गलती होगी, मेरे को माफ़ कर दो। ओके, कहीं ना कहीं मतलब आपको इमोशनल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप इमोशनल तुरंत हो जाते हो। आप रोने धोने वाले, या फिर आपके दिल पर कुछ भी बात लग जाती है, ठीक है, और आप इनको ज़्यादा करके पार्टनर को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, उनको पता है। तो अगर ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो आप मान जाते हो, जल्दी से मान जाते हो। मतलब इनको मना नहीं कर सकते। बाकी सबके ऊपर आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर आपको गुस्सा आता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे लगती है ना कि ये पर्सन आपको ज़रूर मिलेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे और आप मान जाओगे। ओके, लिख लीजिए कि आप मान जाओगे। कितना भी अभी गुस्सा करें, कितना भी आप कुछ भी बोलें, आप ये जब भी सामने आ जाते हैं आप पिघल जाते हो, क्योंकि वो प्यार है आपका, वो गुनाह नहीं है। ओके, आपने प्यार किया और प्यार में ये जायज़ है। ओके, होता ही है। आपको एक दूसरे को आप माफ़ करेंगे, एक दूसरे के सामने झुकने से कोई कीमत आपकी कम नहीं होती, कोई वैल्यू कम नहीं होती। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे वही लगता है कि पर्सन आपसे प्यार करते हैं और अपने आप को बदलना चाहते हैं, ठीक है। ये मिलकर आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे कि मैंने ऐसे उस दिन ऐसे किया था ना, उसकी वजह ये थी, वो थी, मैंने बहुत सोचा, अभी मुझे पछतावा हो रहा है, मैंने ऐसे नहीं करना था, आई एम सो सॉरी, तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल गए, मुझे पता है कि मैंने गलत सलत बोला, ठीक है, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर सकते हो, तुम मेरी जैसे मत बनो, मैं तो हूँ पागल, लेकिन तुम तो समझदार हो।
ये सारी चीज़ें आपको कह सकते हैं, पता नहीं ये फीलिंग्स यहाँ पर क्यों आ रही है मुझे। ओके, ये आपको ऐसे कहते होंगे और बुरी नज़र से अपने आप को ज़रूर बचाएगा, ठीक है। बुरी नज़र से बचाने के लिए बहुत से लोग काला धागा बांधते हैं पाँव में, हाथ में। ओके, हो सकता है आपके हैं या आपके पार्टनर के पाँव में या हाथ में काला धागा है बुरी नज़र से बचाने के लिए। लेकिन और भी रेमेडीज़ होती हैं जिससे आप बुरी नज़र से बच सकते हैं। ओके, सो यस, मुझे कुछ ब्लैक ड्रॉप्स नज़र आते हैं यहाँ पर, जो ये कहने की कोशिश की कभी कभार पर्सन बहुत इंटेंसली नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब ये खुद नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ओके, बोलते जाते हैं बिना सोचे समझे, और फिर वो खुद माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आपको एक बार दो बार आप माफ़ कर सकते हैं ना, हर बार आप अपना इंसल्ट थोड़ी आप करवा कर ले सकते हैं। प्यार तो है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं। बाकी से ये मुझे लगता है कि अटूट रिश्ता है, याद रखिए अटूट रिश्ता मतलब टूटेगा नहीं। भले आप लोग अवॉइड कर सकते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 4 महीना, लेकिन फिर वापस मिलते हैं, फिर अवॉइड करके फिर मिल जाते हैं। या फिर ये पर्सन बता कर तो जाते हैं कि मुझे नहीं रिश्ता रखना, या आप बताते हो कि वापस मत आना मेरी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में रीडिंग करते हो कि आएगा क्या वापस, रीडिंग करवाते हो कहीं से, ऐसा मुझे लगता है, मुझे टैरो कार्ड रीडिंग कहीं से करवाते हो। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर फ्लावर सिंबल है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं फ्लावर का बुके, या फिर स्पेशल फील कराने के लिए, या इसलिए कि आप मान जाओ उनकी बातों को। इसलिए ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज़ दे सकते हैं, जो कि इन्होंने पहले कभी नहीं किया, ठीक है। कभी एक घुटनों पर रहकर आपको विल यू मैरी मी नहीं कहा होगा, तो वो कह सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा अलग करेंगे जो कभी पहले किया नहीं। अनएक्सपेक्टेड होगा वो, मतलब एक सरप्राइज़ होगा आपके लिए, सरप्राइज़ ज़रूर आएगा आपके लिए। और यहाँ पर आज मुझे सोलमेट्स ही नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पर स्टार है, हाई प्रिस्टेस, 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो सोलमेट कनेक्शन में आप ज़रूर होंगे। ओके, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सोलमेट कनेक्शन में अगर आप हैं तो आप अपने सोलमेट को कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके ऊपर अगर आप रीडिंग चाहते हैं, ओके, सोलमेट है तो आपको समझ में आएगा। तो ये आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको चाहिए तो सोलमेट रीडिंग, अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपको पता नहीं कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो या नहीं, और रीडिंग चाहते हो, तो कमेंट कीजिए। सो आज के रीडिंग में इतना ही। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।